क्लास में हम लोग जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलेक्ट्रिक वायरिंग और अर्थिंग के बारे में जो डायग्राम जो आपका एग्ज़ाम में आता है ईडी में उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक वायरिंग और अर्थिंग है इसमें आपका क्या है कि हम लोग जो घर जहाँ हम लोग रहते हैं या अन्य स्थान में लैंप, पंखा, हीटर, मोटर, बिजली से चलने वाली मशीन को है ना बिजली की जो सप्लाई से जोड़ना है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग। वायरिंग कार्य सदैव क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक नियम के अंतर्गत होना चाहिए, है ना। वर्तमान में भवन या किसी इंडस्ट्री के निर्माण में है ना कि हम लोग क्या करते हैं कॉलिंग बेल जो होता है उसकी बजर दी जाती है ना। वैसे ही क्या होता है आपका वायरिंग व्यवस्था के अंतर्गत अर्थिंग पर विशेष ध्यान देता है जिससे किसी भी प्रकार की क्षति में क्या हो बचा जा सके। ठीक है, तो इस अध्याय के मूल उद्देश्य आपका इसको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे आपका डिटेल्स डायग्राम्स ऑफ कॉलिंग बेल। डिटेल्स डायग्राम ऑफ कॉलिंग बेल। कॉलिंग बेल जो है आपके एग्ज़ाम में आता है इसका डायग्राम बनाने के लिए ईडी में, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉलिंग बेल होता है वो घरेलू के लिए यूज़ किया जाता है हमारा, है ना। सुरक्षा उपकरणों तथा अलार्म प्रणाली के अंतर्गत इसका यूज़ किया जाता है। कॉलिंग बेल क्या होता है, एक बजर है ना, एक लिए ये क्या है मैकेनिकल डिवाइस है जो कि विद्युत ऊर्जा को जो है आपका चुंबक के माध्यम से कार्य करते हैं ना, विद्युत चुंबक से के माध्यम से कार्य करती है ना। और इलेक्ट्रिक कॉलिंग बेल है, जब इसे विद्युत सप्लाई दी जाती है तो यह गूंज के समान ध्वनि उत्पन्न करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुश बटन होता है, ठीक है। पुश बटन के बाद ये आपका कनेक्टेड है, एक यहाँ पर स्क्रू रहता है और ये लॉकिंग नट रहता है। दूसरा में पुश बटन बैटरी लगा रहता है। बैटरी के बाद ये आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेट है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। और जो है आपका इसमें आपका ये बेल है, ठीक है। तो जब हम सप्लाई देते हैं पुश बटन के द्वारा तो ये क्या करता है सप्लाई होता है आपका और बजर जो है आपका बजता है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। देख लीजिए डिटेल डायग्राम ऑफ कॉलिंग बेल, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग सूचक उपकरणों और या अलार्म प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो क्या। पुश बटन है, बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये स्क्रू है, ये लॉकिंग नट है, ये बेल है, ठीक है। और आपका और ये जो है आपका रीड है, ठीक है, रीड। अब डिटेल्स आपका इसका फुल्ली डिटेल आपके थ्योरी बुक्स में दिया होगा, उसका आप देख लेना। ईडी में सिर्फ डायग्राम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा डायग्राम जो देखते हैं वो क्या डायग्राम है, आपका बजर है, बजर, ठीक है। ये बजर दिख रहा है, विद्युत घंटे के स्थान पर 230 वोल्ट एसी में प्रचलित डिवाइस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, एक लौह क्रोडेट युक्त एक कॉइल की रॉड होती है ना। इसमें कॉइल का रिएक्टेंस इतना रखा जाता है कि वह 230 वोल्ट से और 50 हर्ट्ज पर कार्य कर सके, ठीक है। बजर का सामान्य अर्थ, इसमें क्या कह दिया, देखिए बजर का जो डायग्राम दिया गया उसमें, ठीक, अगर बजर का डायग्राम आता है तो आपको रीड बनाना है। एक यहाँ पे आपका क्या है, तो आपका क्लैंप है, ठीक है, क्लैंप, रीड। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, आपका कॉइल बनाना है, ठीक है, कॉइल के बाद क्या होता है, ये लोहे की कोर है नीचे वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग सप्लाई कैसे दिया, देखो ये एसी सप्लाई का दो दिए गए हैं 230 वोल्ट पर। यहाँ पर हमारा पुश बटन है और ये किससे जाके कनेक्टेड है, आपका कॉइल से कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा वाला जो वायर गया है वो कहाँ से, ये भी कॉइल से ही कनेक्टेड है ना। और ऊपर आपका रीड है और एक कॉइल है, ठीक है। ये आपका किसका है, बजर का डायग्राम है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, और इसको आपको बना के देखना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे का डायग्राम देखते हैं। ये बजर हो गया, बजर आप लोग देख लिए हो। 230 वोल्ट का जब सप्लाई हम लोग देते हैं तो पुश बटन है, ये किससे कनेक्टेड है, आपका कॉइल से, ठीक है। दूसरा वाला भी जाके कॉइल से कनेक्टेड है, ये कॉइल है। और आपका एक क्लैंप है और ये आपका रीड है, ठीक है, ये आपका बजर, ठीक। इसके आगे जो डायग्राम है वहाँ पे सीढ़ी की वायरिंग में 2 वे स्विच का यूज़। अब देखिए 2 वे स्विच जो होता है ना, सीढ़ी की वायरिंग से तात्पर्य है ना, कि किसी लैंप को 2 विभिन्न स्थानों से कंट्रोल करने से, ठीक है। अब सीढ़ी की वायरिंग सर्किट में 2 वे स्विच का एक लैंप वायरिंग सामग्री की आवश्यकता होती है और सीढ़ी की वायरिंग में प्रयुक्त दोनों स्विचों को बल्ब को ऑन और ऑफ किया जा सकता है, ठीक है।
दोनों स्विच से बल्ब को ऑन तथा ऑफ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे है आपका जो आपका ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा अगर ईडी में, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक सीढ़ी बना दिए हैं देखो, ठीक है। अब सीढ़ी में ये आपका क्या है, डोर है। डोर के बाद जैसे ही हम लोग कहेंगे ये फेज़ आया हुआ है, ये 2 वे स्विच लगा है, ये न्यूट्रल गया, ठीक है, बल्ब में। अब यहाँ से अगर हम लोग ऑन और ऑफ दोनों का कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से। फिर उसके बाद सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 वे स्विच दिया गया, यहाँ से भी हम बल्ब को ऑन तथा ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो दो विभिन्न स्थानों से कंट्रोल करने के लिए जो है आपका 2 वे स्विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सीढ़ी की वायरिंग में 2 वे स्विच का प्रयोग, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि एक सीढ़ी की वायरिंग से तात्पर्य है किसी क्लैंप को दो विभिन्न स्थानों से कंट्रोल करने से, है ना। अब सीढ़ी की डायग्राम में 2 वे स्विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक लैंप होल्डर्स हैं तथा अन्य सामग्री की आवश्यकताएँ होती है। इसमें देख लीजिए ये आपका सीढ़ी बना हुआ है, आपको इस तरीके से बनाना है सीढ़ी। ये आपका डोर है, अंदर जाएंगे, यहाँ पे 2 वे स्विच लगा हुआ है, यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। फिर ऊपर अगर चढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर 2 वे स्विच लगा है, यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे 2 वे स्विच, ठीक। ये आपका फेस सीधा है आपका 2 वे स्विच से, 2 वे स्विच से डायरेक्ट इस वाले स्विच में गया 2 वे स्विच में। फिर ये सेकंड जो है आपका न्यूट्रल, फिर ये गया है आपका बल्ब में, फिर उसके बाद ये न्यूट्रल। तो दोनों तरीके से आपका दो जगह से कंट्रोल करने के लिए 2 वे स्विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये आपका सीढ़ी से वायरिंग डायग्राम, ठीक, इसको आपको बनाना है अगर एग्जाम में आ गया तो। इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपका प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग देख लीजिए, डायग्राम है। अर्थिंग क्यों करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो, है ना, डिटेल डायग्राम ऑफ अर्थिंग डायग्राम, है ना। एक होता है पाइप अर्थिंग, दूसरा प्लेट अर्थिंग। आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका आता ही है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका तो डायग्राम बनाना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये एक फ्रेम है, MS रॉड की एक फ्रेम है, कास्ट आयरन का कवर है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की सीट है। ये क्या है आपका, तो ये जो है आपका रॉड है, ठीक है। उसके आगे में ये जो लगा हुआ है ये सब क्या दिए गए हैं, कॉपर अर्थिंग तार दिया गया, थिम्बल है, ये नट और बोल्ट है, GI या अर्थिंग की प्लेट, ठीक है, GI पाइप है, ये GI पाइप है, ठीक है। और यहाँ से ये जो गया है वो आपका अर्थिंग का तार है, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये आपका कॉपर या ये आपका कॉपर की प्लेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाहर में क्या है, चारकोल या नमक की परत है, ठीक है, कॉपर का प्लेट है। आप लोग घर में जो अर्थिंग करते हैं वो किस लिए किया जाता है तो मैं बता देता हूँ। अर्थिंग हमारे घर में जो वो लगे हुए उपकरण हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अर्थिंग क्या करता है, जो लीकेज करंट होता है उसको पृथ्वी के अंदर क्या करता है आपका, मतलब पृथ्वी के अंदर चली जाती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो दिया गया है, आपका प्लेट अर्थिंग है और पाइप अर्थिंग है। तो मैं प्लेट अर्थिंग आपका कुछ नहीं है, कॉपर की जो प्लेट है वो सबसे नीचे रहता है, उसमें क्या रहता है आपका चारकोल की परत है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपर या GI की प्लेट, ठीक, 60 बाई 60 सेंटीमीटर का दिए गए हैं। इसके बाहर में हम लोग कोयला और नमक की परत डाल देते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो गया है यहाँ से कनेक्टेड होकर ये प्लेट से वो आपका GI पाइप है, ठीक है, जो ऊपर तक गया है। और एक दूसरा जो गया है ये आपका 12 mm का GI पाइप और ये आपका अर्थिंग तार है ना। उसके बाद इसमें जो यूज़ किए गए हैं वो देखिए, ये जो कंक्रीट रहता है, ठीक है, कंक्रीट है ऊपर में, ये कंक्रीट है, सीमेंट या कंक्रीट, ठीक है। और क्या दिया गया, कास्ट आयरन को ऊपर में वो दिया गया है, रॉड या फ्रेम है ना, ये आपका और ये आपका MS रॉड और फ्रेम है ये, ठीक है, फ्रेम, ठीक। ये आपका फनल है, ठीक है, ये आपका सीमेंट की कंक्रीट है यहाँ से, ठीक। ये आपका कॉपर या GI अथवा तार थिम्बल, और ये आपका नट बोल्ट और GI या कॉपर प्लेट, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेट अर्थिंग के लिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या होता है कि हमारा जो क्या रहता है, ये दिया है सॉल्ट का वायर दिया है, ठीक है। और ये जो है आपका चारकोल की परत, 40 mm का GI पाइप है ये, ठीक है। GI पाइप का 12 mm में होल, ठीक है। और ऊपर में क्या दिया गया है आपका, ये सीमेंट की कंक्रीट,
केबल का क्या लगा है, ये केबल के लिए दिया गया, ठीक है। और आपका अर्थ के लिए 15 mm का GI था, ठीक है। और ऊपर में जो दिया गया आपका कास्ट आयरन और ये फनल, ठीक। ये क्या है आपका पाइप अर्थिंग, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका पाइप अर्थिंग। इसके आगे देखते हैं आपका ये जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डायग्राम है जिसमें क्या है कि लोहे तथा पीतल के, है ना, लोहे तथा पीतल की निर्मित वस्तुओं को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित और चमकदार बनाने के लिए उस पर संचालन धन की परत चढ़ाना को इलेक्ट्रिक प्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। हमारा जो क्या रहता है, जो लोहा और पीतल का रहता है उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं। क्यों कोडिंग करते हैं कि वातावरण में जो संचारण होता है, ठीक है, वातावरण में जब नमी होता है तो उसके कारण क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है। तो जंग ना लगे इसलिए क्या करते हैं उस मेटल के ऊपर कोडिंग किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रो बहुत उपयोगी प्रोसेस है। AC और DC सोर्स से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्राप्त करने की व्यवस्था को समझाया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, एनोड और कैथोड दिया गया है जो 2 रॉड से जाकर जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये आपका सप्लाई लेके कहाँ चला गया है, ऊपर, जिसमें आपका क्या क्या लगा हुआ है, धारा को सीमित करने हैं तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या आपका सीरीज प्रोसेस का रीहोस्टर लगा है, ठीक है। ये क्या आपका नाइफ स्विच दिया गया है, ठीक है। इधर से देखो 3 फेज सप्लाई दिया गया है, 1 2 3 फेज सप्लाई है। डिओनियल स्टार्टर लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 3 फेज AC मोटर लगा हुआ है, 3 फेज AC मोटर लगा हुआ है जो कि कनेक्ट है आपका DC जनरेटर से, ठीक है। DC जनरेटर से है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है। उसके बाद ये जो है सप्लाई लेके कहाँ जा रहा है, आपका रोस्टर में जाता है, रिहोस्टर में। और आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डायग्राम है, देख लो भाई। इसको आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम